दोस्तों कुछ लोग को इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी से बहुत दिक्कत हो रही है। वो बोल रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि इंद्रेश उपाध्याय जी ने शादी मतलब शाही शादी की, इतने खर्चे किए, इतने चर्चे में रहे, उनको तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो ये भी बोल रहे हैं कि वो तो ज्ञान देते थे कि ये सब मोह माया है, फिर उसी मोह माया में पड़ गए, फिर वही धूम धड़ाका, पैसा, ये सब चीज़ें तो उनको जच नहीं रही है। अब मैं एक एक करके उनकी चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं और ये शास्त्र कहता है कि भगवत प्राप्ति के दो मार्ग होते हैं। एक होता है गृहस्थ और दूसरा होता है विरक्त। आप विरक्त बन के मतलब संन्यास धर्म अपना के भी संसारिक चीज़ों को छोड़ के भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम में रह के भी आप पति बन के, पत्नी बन के, पिता बन के एक पारिवारिक जीवन, एक सांसारिक जीवन जीते हुए भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दो रास्ते हैं। पहली चीज़, पता नहीं इतना लोगों को पता होगा भी नहीं होगा। खैर, मुझे जानकारी है, मैंने बता दिया। तो अगर उस पॉइंट से भी देखेंगे तो कभी इंद्रेश इंद्रेश जी महाराज ने कभी नहीं बोला कि मैं विरक्त वे में जाऊंगा, मैं विरक्त धर्म अपनाऊंगा, विरक्त होकर भगवान की प्राप्ति करूंगा। वो गृहस्थ में हमेशा बोलता था कि मैं गृहस्थ में हूँ। मेरे पिताजी ने भी शादी किया था और मैं भी शादी करूंगा। दूसरी चीज़ आते हैं कि वो कथावाचक है, वो साधु नहीं है भाई। जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, बस क्योंकि उनको हर जगह पे एक रील दिखना चाहिए, एक मसाला दिखता है लोगों को, बस शादी हो रहा है, चलो यार इनको रिलाई करते हैं। हमेशा रिलाई के चक्कर में नहीं रहिए आप। वो कभी नहीं बोले कि मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ। वो बोले कि मैं कथावाचक हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं जॉब करता हूँ, मैं कुछ काम करता हूँगा, मैं पैसे कमाता हूँगा, कोई कुछ बिजनेस करता होगा, कोई कुछ फल बेचता होगा, वो भगवान की बातें बेचते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। भाई वो कम से कम गुंडा, रंगदारी, हत्या, लूट तो नहीं मचा रहे हैं। वो भगवान की कहानी बोलते हैं, भगवान का कथा बेचते हैं, भगवान के आचरण सुनाते हैं, भगवान की महिमा सुना के अगर वो चार पैसा कमा रहे हैं और उससे अपना वो गृहस्थ धर्म बसा रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? हर किसी के धनोपार्जन के अलग अलग तरीके होते हैं, उनका तरीका तो गलत नहीं है ना। भगवान की बातें कह के अगर वो पैसा कमा रहे हैं, आप भी कहो। उस राम कहने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और राम में तो कोई गलती नहीं है कहने में, श्री कृष्ण कहने में तो कोई गलती नहीं है। उनके मुंह से श्री कृष्ण सुनना लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए लोग आते हैं और लोग पैसे देते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? क्या वो कहानी गलत कहते हैं? तब आप क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं नहीं यार, वो तो गलत स्टेटमेंट देते हैं, गलत कहानी बताते हैं, गलत धर्म बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। अब आते हैं कि यार वो तो वरमाला का विरोध करते थे, वो शादियों की रस्मों का विरोध नहीं, कभी नहीं विरोध करते थे। उन्होंने बताया था कि वरमाला बहुत वैदिक काल से नहीं आया है, वरमाला हमने निजात किया है। और कैसी बात कर रहे हो यार? क्या वो हमारी तुम्हारी तरह, देखा आपने उनकी वरमाला, उनकी जयमाला में हमारी तुम्हारी तरह स्टंटबाजी नहीं कर रहे थे कि कभी मोर बन जाते हैं, कभी बत्तख बन जाते हैं लोग बाग। देखते हो ना हमारी जयमाला को, कभी लड़की को उसके सहेली उठा लेते हैं, तो कभी लड़का झुकने के लिए तैयार नहीं होता है, एक दूसरे में कंपटीशन चल रहा होता है। पूरे शादी की कहीं भी कोई पिक्चर निकालिए, कहीं भी इस टाइप से, जो उसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो लवरपन ही बोलते हैं भोजपुरी में, कहीं दूल्हा जो है इंद्रेश जी कहीं भी इस तरीक़ा से ओछी हरकत करते दिखे आपको? कहना गलत नहीं होगा, जिस हिसाब से अरुण गोविंद जी ने श्री राम का कैरेक्टर निभाया था रामायण में, आप एक भाव एक मुद्रा इंद्रेश उपाध्याय जी का हल्का मुस्कान लिए हुए पूरे वीडियो में देखिएगा, पूरे शादी की पिक्चर में देखिएगा। न ज़्यादा एक्साइटमेंट, न ज़्यादा गुस्सा, एक छोटी सी मुस्कान लिए वो पूरी रस्म निभाए हैं। और क्या चाहिए यार? आप बताओ, कहीं ऐसा हुआ कि उनके शादियों में लोग शराब पी के लौटने लगे? उनसे ज़्यादा पैसा वाले लोग आए थे। बागेश्वर धाम थे, कुमार विश्वास थे, एक से एक बड़ी अरबपति और करोड़पति हस्ती और बड़े बड़े लोग आए थे। तो क्या नागिन डांस कर रहे थे वहाँ पे? कैसे आप बोल सकते हो कि उनकी शादी अन्य शादियों की तरह थी? क्या उनके शादी में बियर बट रहा था, शराब पी रहे थे लोग? क्या उनके शादी में लोग नागिन डांस कर रहे थे? उनके शादी में चिकन, मुर्गा, मटन कट रहा था? मतलब कैसे मान सकते हो? मैं बोलो, आप बोल रहे हो कि शादी की है, शाही शादी, बड़े शाही शादी करना धर्म के अनुसार गलत नहीं है। अगर शादी में आप गलत चीज़ें परोस रहे हो, गलत चीज़ें बजा रहे हो, गलत तरीके से आप पेश आ रहे हो, वो गलत है।
क्या शादी में वहाँ बंदूक फोड़े जा रहे थे? अब बताइए कि शादी में ना नॉनवेज खाया जा रहा था, ना अश्लील गाने बज रहे थे। भाई पूरे शादी में भाई साहब इंद्रेश जी ने ना भगवान की मूर्ति को सामने रख के सब कुछ किया है। क्या आप अपने शादी में गाना गाए हैं कि मेरे आपके कृपा से ये विवाह हो रहा है? बता दीजिए दिल पे हाथ रख के। क्या आप अपने शादी में अपनी दुल्हन को प्रणाम किए हैं? तो भैया नहीं है नॉर्मल। तो आप अपने वाले कैटेगरी में मत रखिए और सबको एक तराजू पे मत तौलिए। कहीं से भी ओछी नीची कैटेगरी की शादी नहीं दिखी थी भाई। वो शादी, अच्छा एक और चीज़, जयपुर या उदयपुर में जाके शादी की ट्रेंड बहुत आजकल बनी हुई है। आप बोलिए कि हाँ ये ट्रेंड तो इंद्रेश जी ने भी फॉलो किया, ठीक है, आप एक लेवल पे बोल सकते हैं। लेकिन आपने जितनी भी शादियां देखी होंगी जयपुर में, चाहे दीपिका पादुकोण, पता नहीं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, विकी कौशल वगैरह, आप देखिएगा एक सबसे लास्ट में ना एक फोटो आता होगा, गौर करिए आप लोग, ऐसे दोनों बाहों में बाहें डाले ऐसे ठहाका लगाते दुल्हन दुल्हन की एक फ़ोटो आएगी। ऐसे लगेगा कि वो तो कितने जन्मों के एक दूसरे के जानते हैं, इतना घुल मिल गए हैं। क्या आपने एक भी फ़ोटो इंद्रेश जी और उनकी धर्मपत्नी का देखा ऐसे गलबहियाँ करते हुए और ऐसे मिलनसार और ठहाका लगाते हुए कैमरा के सामने, मीडिया के सामने पोज देते हुए, हाथ पकड़े हुए? कहीं एक नहीं भाई। वहीं सादगी, वहीं संकोचपन हमारे गाँव में आज का नहीं पता, हम लोग भी जब शादी किए थे ना, तो एक दूल्हा का मर्यादा होता है। दूल्हा ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा हंसता भी नहीं है और ज़्यादा गंभीर नहीं है। वो मर्यादा पूरे शादी में दिखी इंद्रेश जी की। कहीं खुल के साथ में बैठ जाना, अपनी पत्नी के साथ में बातें करना, शादी करने समय देखा आपने बातें करते हुए कभी? शादी के टाइम कहीं फ़ोटो नहीं आई है भाई। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंपेयर मत करिए और हर चीज़ में कमेंट मत निकालिए। एटलीस्ट इंद्रेश जी के लिए शादी से पहले भी कभी आप उनकी कोई ऐसी कमेंट और कोई कंट्रोवर्सी बता दीजिए आप लोग इंद्रेश जी की, कि कभी इस बात को लिए कि इंद्रेश जी को ट्रोल किया जा रहा है। भाई वो बहुत गंभीर मुद्रा में रहने वाले और बहुत ही गंभीर बातें करने वाले हैं। आप अनिरुद्धाचार्य के लिए एक बार बोल सकते हैं कि भाव भाव में बहुत गलत चीज़ बोल देते हैं, ट्रोल भी होते हैं। इंद्रेश जी को आप वैसे नहीं बोल सकते हैं, ना तो शादी के पहले और ना शादी के समय या शादी के बाद भी। बाकी आप लोग की क्या राय है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर।